सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। पिछले 2 दिन से मुझे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा इन कमेंट्स को ही समझाता हूँ आपको। ज़्यादातर कमेंट्स में ये समस्या है कि मैं दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं दयालु आदमी हूँ, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। एक बच्चे ने पहले पूछा कि एक बच्चे ने तो कहा कि मैं प्रकृति से लड़ सकता हूँ। ये तो खैर हास्यास्पद सवाल था। आप प्रकृति से जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका दूसरा है। उसके लिए आप हाथ पैर चला के तो आप देख ही सकते हैं प्रकृति कितनी बड़ी है और आप कितने बड़े हैं, तो आप नहीं कर सकते। दूसरे बच्चे ने पूछा कि मैं जब किसी के साथ अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, वो उल्टा वो मेरे साथ बुरा होता है, वो मेरे साथ बुरा करता है। देखो, तुम क्यों कुछ चाह रहे हो और तुम क्यों कर्मा से अटैच्ड होते हो, क्योंकि तुमने जो किया तुम उससे चिपक गए। मैं तुमसे यही कहता हूँ, मत याद रखो यहाँ पर। ये एक संसार ऐसा ही है, यहाँ यही कुछ तो तब तुम्हें कराएगा ही ना ये संसार। आखिर तुम यहाँ क्या करोगे। परमेश्वर जानता है कि यहाँ तो ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ये खाली थोड़े समय के लिए है और फिर तुम्हें यहाँ से जाना है। तो तुम ज़बरदस्ती, तो मैंने इसका अच्छा किया अब मुझे रिटर्न में ये ख़राब दे रहा है। अरे तुम ये याद ही क्यों है, क्योंकि तुम उस कर्मा से अटैच हो रहे हो और तुम कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कर्म फल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें समस्या महसूस हो रही है। समझ रहे हो इस संसार में। तो अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ बॉन्डेज, और द अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ ट्रबल, या जो दुख है, सौरो, वो उसी से होता है। जब भी तुम किसी चीज़ से अटैच होगे तो तुम्हें दुख होगा। तो तुम क्यों अटैच हो उस कर्मा से जो तुमने आज से 10 महीने पहले, 1 साल 2 साल पहले किया किसी का भला, तो अब क्यों चाह रहे हो कि तुम्हें अच्छा मिल जाए। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ तुम क्यों चाह रहे हो। समझने का प्रयास करो, उसे भूलो, ठीक है। तो चिपको मत कर्म से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, एक बच्चे ने कहा कि मैं फेथ लूज़ कर रहा हूँ, मुझे अब फेथ नहीं हो रहा भगवान में। पहले मैं फेथ करता था और अब मुझे लगता है कि इस संसार में भलाई करने से या काइंडनेस से कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि फ़ेथ की डेफिनेशन इतनी कठिन है कि तुम फेथ समझ ही नहीं सकते। फेथ अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी है ना, तो उसका एग्जांपल जीसस ने बहुत बढ़िया दिया कि तो इस माउंटेन से कहो कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, वो माउंटेन चल देगा। पहाड़ से कहोगे ज़्यादा उधर घूमा थोड़ा, तो घूम आएगा। मान लो भारत चाइना का लड़ाई चल रही है, तो थोड़े पत्थर वो पर्वत से कहो खिसक जाए चाइना की तरफ, वो खिसक जाएगा। अगर थोड़ा सा भी फेथ है तो समझ लो फेथ है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहना बेवकूफ़ी है कि हमारे पास फेथ है और अब नहीं रह गया, क्योंकि फेथ ऐसा नहीं होता। जब भगवान के बाद फेथ होता है ना, तो वो एक भगवान के साथ ही आप जुड़े रहते हैं हर समय। वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि आप परमेश्वर से ही चिपके रहते हो, ठीक है। तो वो गुणात्मक एकता उसको कहा जाता है, ठीक है। उसका जो गीता में जो टर्म इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज गुणात्मक एकता। वो ऐसा होता है कि वो तुम्हारे साथ हर समय रहता है। जैसे कबीर कहता है, पीछे पीछे हरि चलें कहत कबीर कबीर। जब फेथ डेवलप हो जाएगा तो परमेश्वर हमेशा साथ में रहेगा। तो ये जो संसार तुम्हें बड़ा अजीब सा नज़र आता है, जिसमें हर समय दुख नज़र आ रहा है, या परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो रही हैं, या तुम्हें अपना फेथ डामाडोल होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले अपने को ज़रा साफ़ कर लो, झाड़ू लगाओ अपना, ठीक है, और फेथ डेवलप कर लो। पहले फेथ ऐसे डेवलप होता ही नहीं है ना, यही तो बात है। पहले प्रेम करो लोगों से, दया करो, कुछ झेलो, कुछ सहो। बड़ी बड़ी चीज़ें सही, ऐसे थोड़ी बैठ के तुम्हें प्रवचन दे रहा हूँ या मैंने इतना झेला है कि तुम झेल नहीं सकते। तुम तो झेल गए लो उसके अगर मैंने जितना झेला उसका 5% भी 10% भी झेल लो तो ये कमाल हो जाए तुम्हारा, समझ रहे हो, काम हो जाए। यू विल बी ओवर, आई एम टेलिंग यू। सो द पॉइंट इज़, ऐसे ये सब कहना बेकार है। तो डेवलप गुणात्मक एकता, और तब तो करना ही पड़ेगा भाई, सहना पड़ता है ये उल्टी चीज़ें। ऐसे थोड़ी ना है कि हर चीज़ यहाँ पे हलवे जैसी हो, फिर तुम्हें सब कुछ मिल भी जाए, नहीं। तो देखो 3-4 चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कंप्लीट डिटैचमेंट रखो कर्म से, एक्सपेक्ट मत करो रिजल्ट्स, हो उम्मीद मत रखो कि वापस में कुछ आएगा। फेथ ऐसे तुम डेवलप कर नहीं पाए हो, ठीक है। फेथ पहले डेवलप करो। फेथ इट्स नॉट अ जोक, फेथ ऐसे नहीं होता है। गुणात्मक एकता का एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा तो तुम्हें आनंद मिलेगा इस कठिन संसार में भी। वो इस संसार दुखमय है, परेशान करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुखी दुख भरे, ये दुख की जेल है कि इतने दिनों से मैं यही समझाता रहा हूँ कि ये दुख का जेल है, इट्स अ जेल। तो तुम्हें निकलना है तो थोड़ा तप करो, ये सब करो जो मैंने बताया, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक्सपेक्ट नहीं, होप्स नहीं, अच्छे पे अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो भाई, कुछ तब कराएगा ही, तभी तो कुछ देगा। चलो ठीक है, और वैसे भी तुम्हारे टेस्ट होता ही रहता है। थैंक यू।